राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद। मैं सुनीता वर्मा आप लोग को सत्संग सुनाऊंगी। मीराबाई का दुआ है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऐसी कृपा करी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसी सतगुरुदेव भगवान कृपा किए कि हमको अपना वो नाम का खजाना दे दिए, जो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता उस नाम का। तो मीराबाई को ऐसा खजाना मिल गया था भगवान के नाम का, वो गली गली में यही घूम के कहती थी कि मैं तो ऐसा खजाना पा गई कि कभी वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसे ही खजाना हम लोग को भी प्राप्त करना चाहिए जो मीराबाई को मिला था। तो और ये भी मतलब बोली कि मीराबाई को तो कितना प्रताड़ना दिया गया था। मीराबाई को मतलब इतना ज़्यादा दुख दिया गया था, इतना ज़्यादा दुख कि मीराबाई मतलब उससे ज़रा सा भी मतलब घबराती नहीं थी। उनका जो देवर थे राणा, वो बहुत ज़्यादा देख कर के जलते थे मीराबाई को और सोचते थे कि ये नहीं रहती तो मैं मतलब मेरे भाई का जितना संपत्ति है सब मुझे मिल जाता। तो मीराबाई को इसीलिए देख कर के बहुत जलता था। वो सांप भी भेजा और सांप भी माला बन गया। मीराबाई को जब सांप भेजा पिटारे में और बोला कि ये माला है, तो मीराबाई उसको सांप को लेकर के गले में पहन ली और सांप माला बन गया। और शेर भी भेजा था, शेर भी मतलब शेर भी नहीं कुछ कर पाया। मतलब जिसके ऊपर राम की कृपा होई उस पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर मतलब कृपा भगवान की होती है वो उसके ऊपर सारी दुनिया कृपा करती है। तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, वैसे ही जैसे मीराबाई ने की, जैसे कबीरदास जी ने किया, वैसे ही भक्ति हम लोग को भी करना चाहिए। और कबीरदास जी बोले हैं ना कि एक 4 औरतें थीं, तो चारों औरतें जा रही थी तो अपने अपने पति के बारे में कह रही थी कि मेरा पति तो मुझे गले का हार दिए हैं, नाक का नथ दिए हैं, और मतलब तारीफ़ कर रही थी सभी लोग कि मेरे पति ये दिए, मेरे पति वो दिए हैं। तो कबीरदास जी सब सुन रहे थे, पीछे से सब सुन रहे थे। तो वही बोले कि मतलब जो नाक को भगवान ने बनाया है उनका तारीफ़ नहीं कोई कर रहा है कि हाँ मतलब भगवान ने इस नाक को बनाया है और भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे। भगवान की तारीफ़ कोई नहीं कर रही थी, सब खाली अपने अपने पति की तारीफ़ कर रहे हैं। तो भगवान का तारीफ़ करना, शुक्र करना चाहिए कि हे भगवान हमको मतलब एक गिफ्ट में एक ये हमको मानव चोला दिए हैं। लेकिन नहीं, वो अपने पति का ही मतलब अच्छाई कर रही थी। मेरे पति में करना चाहिए, लेकिन भगवान सबसे पहले है। भगवान की पूजा, भगवान का अर्चना सबसे पहले करना चाहिए। सुबह उठ करके भगवान की पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। और ये भी मतलब मीराबाई को इतना ज़्यादा दुख दिया गया कि मीराबाई ज़रा सा भी घबराई नहीं। और मीराबाई को तो एक जगह ऐसी जगह मतलब भेजा गया था, एक घर में महल था, वो मतलब खंडहर था कि उसमें मीराबाई को कहा गया कि उसमें भूत मतलब जाओ, एक लड़की उसी में चली गई है। तो सभी लोग कहे उसमें तो भूत रहता है। मीराबाई लेकिन उसमें भी डरी नहीं, वो मौत से तो डरती ही नहीं थी। और उसमें भी मीराबाई गई और उनको कुछ नहीं हुआ। और लेकिन यही कि मीराबाई को एक पत्थर था, उस पत्थर से मतलब वो ढकेल मतलब उसी में दबवा दिया और मीराबाई मतलब दब गए उसी में। दबने के बाद वो भगवान के पास उनकी आत्मा गई
और मतलब भगवान का उनको दर्शन हुआ। और दर्शन मतलब हुआ तो मीराबाई फिर उस शरीर रूप में फिर भगवान उनको ज़िंदा कर दिए। और मीराबाई को जहर भी दिया गया था, और मीराबाई वो जहर पी करके और वो जहर भी अमृत बन गया। तो ऐसा भक्ति करना चाहिए कि जैसे मीराबाई ने भक्ति की वैसी भक्ति करना चाहिए हम लोग को भी। और मतलब मीराबाई का एक मतलब उदाहरण है कि हर औरतों को मीराबाई की तरह बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। वो अपने परिवार का सेवा भी करती थी और भक्ति भी करती थी। और सावित्री भी वैसी ही थी, वो भी परिवार का सेवा करती थी और भक्ति भी करती थी। तो भक्ति भी औरतों को करना चाहिए और सेवा भी परिवार का करना चाहिए। और मतलब और महात्मा बुद्ध को ही देख लीजिए। महात्मा बुद्ध को उनके जो पिताजी थे, राजा थे जो, वो बोले कि मतलब वो जो पैदा हुए थे तभी उनको बोला गया था कि आप